एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोग में अपने बाहर रखे सामान को हटाने की हड़बड़ मच गई। इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और वहीं काम कर रहे 2 किसान और 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वही शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने संतावना जाहिर की। ग्रामीण से उनकी वार्तालाप कुछ ऐसे चली। बनते, आप उस समय कहाँ थे? बुद्ध बोले, आयुष्मान, मैं यहीं था। आपने बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली को चमकते देखा? बुद्ध ने बोला, नहीं देखा। बनते, आपने बिजली का किसान पर गिरना देखा? बुद्ध ने कहा, नहीं देखा। बनते, आप सो गए थे? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं जाग रहा था। बनते, आप होश में थे? बुद्ध ने कहा, हाँ आयुष्मान, मैं होश में था। तो बनते, आप होश में जागते हुए ना गरजते बादल को सुना, ना बिजली की कड़क सुनी और ना उसके गिरने को देखा? बुद्ध ने कहा, हाँ आयुष्मान। गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावान हो गए। बुद्ध जब एकाग्र होकर ध्यान करते थे तो वह सिर्फ चेतना की अवस्था में होते थे, पर जो आज की पीढ़ी है वह सब कुछ एक क्लिक में पाना चाहती है। बुद्ध का मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता पानी है तो उसे ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान वो अवस्था है जहाँ आप अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं। बुद्ध ने ध्यान के जरिए ही ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ध्यान करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करना कठिन होता है, पर असंभव नहीं। ध्यान करने के लिए पहले तो हर व्यक्ति मानसिक तरीके से अपने आप को तैयार करे। शुरुआत में ध्यान करते समय हर तरह के विचार आपको घेर लेते हैं, पर उन विचारों को रोकने की कोशिश मत करिए। विचार आते हैं, आने दीजिए, जाते हैं, जाने दीजिए। आप बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए और कुछ ही समय बीत जाने के बाद आप धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां शांति है, पर उसके लिए आपको ध्यान का अभ्यास लगातार जारी रखना पड़ेगा। कहानी का सार ये है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता उसकी शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी एकाग्रता के जरिए अपने बड़े से बड़े सपनों को जल्द पूरा कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लगातार लाता रहूं, तो आज ही बुद्धा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।